अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज सुबह जब उठी तो मैंने बाहर देखा, थोड़ा ना मुझे सर्दी जब फील हो रही थी तो देखा बाहर धुंध थी, तो मैं फिर छत पे आ गई ताकि मैं ना आपको दिखाऊंगी आज मौसम जो है ना वो कैसा है। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो धुंध भी जो है ना वो गाहे बगाहे पड़नी शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो होती ही है। तो ये मौसम भी जो है ना बड़ा अच्छा होता है। सर्दियों के जो शुरू के दिन होते हैं ना वो बड़े मज़े के होते हैं। मुझे विंटर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें यहाँ पे गमले गिरे हुए थे, ये बिल्लियों के काम है जो छत पे होती हैं। तो जब वो इधर से जंप लगाती हैं तो ये वाले गमले तो लाजमी गिरा देती हैं, अक्सर ये गिरे होते हैं। इनको सीधा किया। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी धुंध का। यहाँ दूर देखें तो आपको फील हो रहा होगा कि धुंध जो है ना वो पड़ चुकी है। अब सर्दियाँ जो हैं उनका बाकायदा आगाज़ हो ही गया है बिलाहर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी के बाद। और यहाँ पे मैंने दीवार पे कुछ ये प्लांट्स रखे हुए हैं मनी प्लांट के, और कुछ गुले दोपहर के। ये इधर यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं। अब मौसम चेंज हो गया है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया ताकि प्यारे लगे और ख़राब भी नहीं होंगे। पौधे सारे जो है ना वो बड़े अच्छे तरह से सेट हो गए थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। आजकल इनको पानी भी इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तीसरे चौथे दिन जो है ना पानी लगाना पड़ता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो धूप में पड़े होते हैं, उनको सिर्फ लगाना पड़ता है दूसरे तीसरे दिन, बाकी जो है ना वो कम ही ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने फिर पनीरियाँ लगाई थी। छोटे छोटे गमले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे और यहाँ पे मैंने जो है ना ये पनीरी लगा दी है। अब इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये ग्रो होंगे, इन पे फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं नीचे चल के ना कुछ नाश्ता जो है ना वो बच्चों को बना के तो देती हूँ। ये जी पानी मैं डालूँ इधर। प्लांट्स जो हैं दो मैंने ऊपर से ला के ना इधर हैंग किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्लांट्स को ना लगाना। काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है लेकिन ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने एक दफ़ा कोशिश की है। अभी ना मैं इनको पानी लगा दूँ। क्योंकि इसमें से थोड़ा सारा पानी लीक होता है तो घर की क्लीनिंग से पहले ना मैं सुबह ऊपर आती हूँ, पहले इनको ना पानी लगाती हूँ ताकि जितना इनमें से निकलना ना वो निकल जाए और नीचे जो है ना वो फिर चला जाए। तो काफ़ी देर तक इसमें से पानी जो है ना वो निकलता रहता है इधर से। पहला काम यही है। इनको सुबह सुबह ना रोज़ नहीं लगाती क्योंकि अब जो है ना मौसम चेंज हो गया और ये वैसे भी नीचे हैं तो इतनी जल्दी जो है ना इनमें मट्टी जो है ना वो सूखती नहीं है, इसलिए मैं दूसरे तीसरे चौथे दिन बल्कि जो है ना मैं इनको लगाती हूँ। ये देखिए इसकी कितनी लंबी ब्रांच हो गई है और ये इधर बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चों ने नीचे टीवी लगाया हुआ है, उसका शोर आ रहा है। ये रात को मैंने आलू गोश्त बनाया था और इसको मैंने जो है ना फ्रिज में नहीं रखा था। अभी जो है इसको मैंने गर्म किया है। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये दोपहर को जो है ना हमारे काम आ जाएगा खाने में और रात को फिर खाना बनाएंगे। यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी जो है ना दालचीनी का टुकड़ा डाल के इस उबलते हुए पानी में मैं डाल दूँगी और एक दो जोश आने पे फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी और इसमें लेमन डाल के तो फिर मैं इसको पीऊँगी। आजकल गैस का इशू है, टाइम टेबल सेट किया हुआ है तो उस हिसाब से जो है कुकिंग करनी पड़ती है। तो अभी गैस आ रही है तो मैं नाश्ता बना लूँ, फिर दोपहर को जब आएगी तो सालन तो रेडी है, सिर्फ रोटियाँ ही बना लेंगे। फिर रात का खाना भी उस वक्त भी 2 घंटे के लिए आती है तो तैयारी कर लेंगे, पहले रोटी कर लेंगे। वैसे सिलेंडर जो है ना वो तो रखा ही होता है मैंने, इसकी कर लेती हूँ काम। ले जी बस ये 4 पराठे ही मैंने बनाने थे, 2 स्क्वायर बना लिए, 2 इस तरह गोल बना लिए। तो यहाँ पे हमारे 4 पराठे रेडी हो चुके हैं, 2 स्क्वायर और 2। तो नाश्ता अब रेडी हो चुका है बच्चों के लिए। ये जी अयान अहमद ने पहले राइस लिए हैं थोड़े से, अब वो आलू गोश्त के साथ जो है ना ये पराठा खाएगा। ये गोल पराठा इसी को पसंद है। अयान अहमद ने तो आलू गोश्त के साथ पराठा लिया था, लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैंने अंडे जो है वो फ्राई कर लिए थे। तो ये 3 अंडे एक साथ ही मैंने फ्राइंग पैन में डाल लिए और ये देखिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अंडे जो है ना वो आज फैल गए थे,
नहीं तो बहुत अच्छे जो है ना सेपरेट अंडे इसमें बन जाते हैं, लेकिन आज अजीब तरह के बन गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको प्लेट से में डाला था निकाल के, और उसके ऊपर नमक और काली मिर्च जो है ना ये भी डाल दी थी। यहाँ पे जो है बच्चे अब नाश्ता कर रहे हैं और मैं उनके साथ इधर बैठी हुई जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक है वो पी रही हूँ। काफ़ी गर्म था तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पी रही हूँ। वैसे भी ये जो जग देख रहे हैं तकरीबन हाफ़ जग होता है तो वो मैं पीती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। ये दस्तरखान धोने थे, ये तवा साफ़ करने वाला, रोटी को जो है फुलाने के लिए वो वाला है। और आजकल जो है काफ़ी पराठे बनते हैं तो उसमें ना चिकनाई की वजह से दस्तरखान जो है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन ना इनको फिर इस तरह से मैं धो लेती हूँ। कभी पानी में बेकिंग सोडा और लेमन मैक्स डाल के तो कर लेती हूँ। आज इस तरह मैंने परात में इनको डाल दिया। पानी ऊपर रखा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा लेके इसमें दस्तरखान डाल दिए और लेमन मैक्स और धोबी सोडा डाल के इस तरह से मैं इसको उलट पुलट के तो ये रख दूँगी। थोड़ी देर तक पड़े रहेंगे तो इनकी जो सारी मैल है, चिकनाई है, वो फिर निकल जाएगी और फिर मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। इस दौरान मैं फिर कोई और काम कर लेती हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होके बच्चे अब जो है वो स्कूल का काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैं अब मशीन लगाने लगी हूँ। बेटी मेरी आई थी तो उसके कपड़े हैं गंदे धोने वाले, ये अब मैं बैग में से निकाल रही हूँ धोने के लिए। मशीन लगा के मैं आ गई हूँ किचन में। अब ये जो दस्तरखान मैंने भिगो के रखे थे गर्म पानी में, इनकी मैल जो है ना वो अब नरम हो चुकी है। अब इनको मैं निकाल दिया है और जो काउंटर साफ़ करने वाला, चूल्हा साफ़ करने वाला जो कपड़ा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। पानी अभी गर्म ही था तो इसमें ये भी साफ़ हो जाएगा। उतनी देर में जो नैपकिन है वो मैंने सारे धो लिए और इनको इस तरह मैंने किचन में ही डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह इधर जो काम करूँगी किचन में तो चूल्हे की गर्माइश की वजह से ये यहाँ पे ही सूख जाएंगे। आजकल जो है मौसम कुछ इस तरह का ही बना हुआ है, बादल है तो धूप तो है नहीं, तो यहाँ पे ये अच्छे से सूख जाएंगे। इधर जो है पानी जो गर्म था मैंने उसमें से थोड़ा पानी इन बोतलों में डाला। ये सरसों के तेल की बोतलें हैं दोनों, तो ये भी ग्रीसी हुई हुई थी। इनमें भी मैंने गर्म पानी और लेमन मैक्स डाल के रख दिया था। थोड़ी देर 5 मिनट रखने के बाद ये भी नरम हो गई। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से जो है ना अंदर बाहर से धो लिया, साफ़ कर लिया और इनके कवर्स को भी इस ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इनको मैं रख दूँगी, तो जब ये खुश्क हो जाएंगी फिर इनमें सरसों का तेल जो है ना वो मंगवा के तो मैं डाल दूँगी। सबको नाश्ता बना के दे दिया। मेरी बारी आ गई है नाश्ता करने की, तो मैं जो है वो तैयार करूँगी बेसन का चीला जो है इसकी इंस्टेंट रोटी। तो उसके लिए बेसन लिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, सूखा धनिया, अनारदाना, हरी मिर्च और प्याज डाल के और थोड़ा सारा पानी डाल के इसको मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और फिर इसको गरम तवे पे थोड़ा सारा ऑयल डाल के तो इसको डाल दूँगी कान और इसको ऊपर से फैला के और आँच जो है बिल्कुल हल्की रख के इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार जो है ना बेसन की रोटी बन जाती है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और मुझे मॉर्निंग में ये नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको मैंने कवर कर दिया था। इस दौरान में ये जो कपड़ा है ये भी हो गया था, इसको भी मैंने फिर अच्छी तरह से जो है ना धो लिया। थोड़ा सा इस पर मैंने मज़ीद लेमन मैक्स डाल के कर लिया, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। बाकी जो पानी बच गया था गर्म उसको मैंने सिंक में डाल दिया, ताकि सिंक में जो चिकनाई है वो भी दूर हो जाए, वो साफ़ सुथरा हो जाए। तो इस तरह ये देखें, ये जो रोटी मैंने बनाई है ऊपर से ये सेट हो गई थी और इसकी मैंने साइड चेंज कर दी और इस तरह से ये गोल्डन हो जाती है। दोनों साइड से करके इसको मैंने यहाँ से उतार लिया। अब मैं मज़े से ये मज़ेदार नाश्ता जो है ना ये इंजॉय करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ कपड़े मेरी बेटी के थे जो कि हाथ से धोने वाले थे, वो धो के मैंने छत पे डाले और फिर मैं ऊपर आई थी। यहाँ पे पौधों को मैंने पानी भी लगाना था। ये देखें यहाँ पे पानी लगाया है। तो इसके बाद ये इधर पानी है, इसको मैं वाइपर के साथ जो है ना साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके फिर मैंने अपनी रूटीन की जो आधा घंटा की वॉक होती है वो करनी होती है, वो फिर मैंने स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही मेरी वॉक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मेरी ग्रीन टी का पीने का टाइम हो जाता है। इस तरह जो है मैं इसको बना लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर मैंने रेस्ट लेना होता है और इसको जो है ना एंजॉय करती हूँ। तो ये है जी मेरा क्रोशिया का आज का काम जो मैंने आजकल शुरू किया हुआ है। अब थोड़ा सारा जो है ना मैं इसको टाइम दूंगी। तो ये एक छोटा सा कार्डिगन है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं बना रही हूँ। और अभी जो है ना ये इसकी बैक साइड है, वो बड़ा प्यारा ये इसका पैटर्न है जो मैंने चूज़ किया है। और अभी इसको जो है ना मज़ीद बनाना है। इस पर अभी इसका बॉर्डर बनना रह गया है और इस पर एक लेस बनानी है दूसरे कलर की।
तो वो बनाऊंगी। तो अभी जो है ना आजकल मेरा ये जो है काम शुरू हुआ है। पहले मैंने अपनी बेटी की शर्ट्स बनाई थी, कढ़ाई का काम किया है, और अब जो है ना ये विंटर के हवाले से जो है निटिंग का काम अब मेरा स्टार्ट हो गया है। इसके साथ मैं कैप और शूज़ भी बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट जब हो जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैं बैठी निटिंग ही कर रही थी कि ये ना कार्ड आ गया शादी का लाहौर से। आसिफ के जो हालांकि बेटी है, उनकी बेटी की शादी है लाहौर में, तो ये उधर से कार्ड आया, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि ये देखें कितना प्यारा कार्ड है। आजकल शादी का सीज़न है, हो सकता है किसी को पसंद आ जाए। तो वो प्यारा सा बैग छोटा सा बना हुआ था, उसके अंदर ये कवर था, उसमें ये रोल हुआ पेपर था जिस पे गोल्डन राइटिंग हुई थी। बहुत प्यारा था, जैसे पहले ज़मानों में लेटर लोग भेजते थे तो इस तरह रोल करके, तो उसी से मिलता जुलता जो है ना ये था नए ज़माने का शादी कार्ड। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला इस शादी पे मैं जाऊंगी लाहौर। इसके बाद जो है ना थोड़ा सारा काम करने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ अपनी रोड पे गई। यहाँ पे डार सिल्क एम्पोरियम है, तो वहाँ पे पैचेस का मैंने सुना था कि बड़े अच्छे मिलते हैं, तो मैंने कहा चले विज़िट करें। तो वहाँ से मैंने एक पैच लेके अपनी भतीजी की शर्ट बनाई जो उसे बहुत पसंद आई, और उसकी मामा को भी। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे ना ये सूट दिए हैं, तो ये मैं उनके लिए पैचेस लेके आई हूँ। अब ये मैं उनके बनाऊँगी। तो यहाँ पे रात के खाने के लिए मैं अब कीमा फलियाँ बनाने लगी हूँ। कीमे को डीफ्रॉस्ट कर लिया, उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी डाल के मिक्स कर दिया। अब इसको प्रेशर लगा लूँगी 7-8 मिनट का, और उसके बाद भून के तो इसमें फलियाँ डाल देंगे। साथ ही मैंने एक डिज़र्ट की तैयारी करनी है। मैं बनाने लगी हूँ अरेबियन ब्रेड पुडिंग। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है, जिसके लिए मैंने ये दूध के 2 पैक मंगवाए थे, और एक देचकी में डाल दिया थोड़ा सारा दूध, एक बाउल में डाल दिया, क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड जो है ना उसको मिक्स करना है। दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया, और इसमें मैंने 4-5 चम्मच जो है ना कस्टर्ड के जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने डाल दिए। अब एक अलहदा बाउल में मैंने 1 पैक क्रीम और हाफ टीन जो है ना कंडेंस मिल्क उसको मिक्स कर लिया। दूध में मैंने अब चीनी डाल दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको मिक्स कर लिया। तो जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू हुआ था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड जो घोल के रखा हुआ था वो डाल दिया। जितना मुझे थिक चाहिए था उतना ये रेडी हो चुका है, तो ये सारा ही मैंने इसमें डाल दिया था। इसी दौरान जो है वो कीमा भी हो गया था। फिर प्रेशर मैंने खोल दिया, और इसके मसाले को मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी। अब भी मैं इसकी असेंबलिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ब्रेड के जो किनारे हैं उनको कट करके तो इस तरह डिश में डाल दिया, और उसके ऊपर गरम गरम कस्टर्ड डाल दिया। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी। यहाँ पे पहले जो है ब्रेड के ऊपर मैंने जो क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था ये वाला डालना था, लेकिन इस दौरान आंटी शमीम आ गई थी, तो उनके साथ बातें करते हुए मैं ये भूल गई कि मैंने पहले क्या डालना है और बाद में क्या डालना है। तो इसी तरह जो है मैंने 2 लेयर्स इसी तरह तैयार की थी। उसके बाद जब तीसरी लेयर की बारी आई तो वो चली गई हुई थी, तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो गलती कर दी है। तो फिर मैंने ना उसके बाद जो है ब्रेड के ऊपर पहले मैंने कंडेंस मिल्क और क्रीम का मिक्सचर जो है वो लगा दिया था, फिर इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया। इस तरह 3 लेयर्स जो है ना इसकी रेडी हो गई थी। ये देखें इस तरह से इसको तैयार करना था, और एंड में इसके ऊपर कस्टर्ड डालना था। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने कहा कि ये मामा बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जैसे रसमलाई होती है उसी तरह ठंडा ठंडा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। इसके ऊपर मैंने बादाम जो हैं वो क्रश करके लगा दिए, और कुछ सूखे गुलाब की पत्तियाँ थी, फ्रेश और सूखी दोनों, ऊपर से मेरा बेटा ले आया था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी ताकि ना अच्छा सा प्यारा सा ना इसकी लुक बन जाए। और ये रेसिपी मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई थी। उन्होंने इंग्लैंड में जो एक दावत थी वहाँ भी ये बनाया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये डिज़र्ट जो है ना एक तो आसान बहुत ज़्यादा, दूसरा टेस्टी इतना ज़्यादा है कि आप जब इसको बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब जो ये ब्रेड के किनारे जो हैं ये रह गए थे, इनको भी मैंने इस तरह ना कंटेनर में डाल के रख दिया। इसका मैंने फिर बाद में एक पुडिंग तैयार की थी, बड़ी मज़े की, वो भी तैयार हुई थी, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये गुलाब की पत्तियाँ बच गई थी, इनको मैंने साइड पे रख दिया। मैं कश्मीरी चाय बनाती हूँ तो उसमें इनको मैं डाल के जो यूज़ कर लेती हूँ। अब जो है ना कीमे को भून लेते हैं। इसको मैंने पहले साइड पे कर दिया था। अब इसमें मैंने अदरक कूट के डाल दिया था और आयल डाल के भून रही हूँ। और ये हैं फलियाँ। तो आजकल फलियों का मौसम है, तो मौसम की सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 किलो फलियां लेके आंटी शमीम को दी थी कि वो मुझे बना दें। मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि ये छोटा छोटा काम करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है अब मेरे लिए। पहले मैं खुद ही कर लेती थी, तो फिर मैंने उनको दे दी, वो उन्होंने बना दी थी। और ये 3 पैक मैंने बना लिए। एक मैं पहले बना चुकी हूँ तोरियों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और आज मैं कीमे के साथ बनाने लगी हूँ। बच्चों को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
तो फलियाँ डाल के इसको हमने भून लेना है। फिर इसमें थोड़ा सारा पानी डाल के तो इसको मैं तकरीबन 1-2 मिनट का ना प्रेशर लगा लूँगी, ताकि फलियाँ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं। तो जितनी देर में उसका जो है प्रेशर वो तैयार होता है, उतनी देर में मैंने बर्तन धोने थे और आटा गूंदना था, तो ये काम मैंने स्टार्ट कर दिया। आटा मैं हमेशा बर्तन धोने से पहले ही गूंदती हूँ, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रखना होता है और उसके बाद जो है ना इसको नीट करना होता है। इस तरह से आटा बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट सा बन जाता है। रोटियां बहुत नरम और फूली फूली बनती हैं अगर आपने आटा अच्छा गूंदा हो। तो ये आटा गूंदने का तरीका मैंने अपनी मरहुमा सास से सीखा था, जो कि उन्होंने बताया था कि इस तरह से आप ना गूंदा करें, क्योंकि आटा गूंदना मुझे कभी भी पसंद नहीं और इस पर इतना टाइम लगाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इसको मैंने कवर करके रख दिया और अब मैं ये बर्तन धो लूँगी। जब धुल जाएंगे तो फिर उसको समेट दूँगी। यहाँ पे जो है इसका प्रेशर भी मैंने खोल दिया था। अब इसको अच्छी तरह से भून के तो मैं थोड़ा सा बस इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये नरम हो जाए और फिर ये हमारा खाना जो है ना रेडी हो जाएगा। इधर आटा भी जो है ना, बर्तन धुल गए थे, सिंक सारा साफ़ हो गया था। अब आटे को मैं यहाँ से इसको अच्छी तरह से गूँध के तो समेट लूँगी। हार्डली 5 मिनट तकरीबन लगते हैं इस तरह से आटा गूंदने में। 2-3 मिनट पहले और 2 मिनट में ये करके तो आटा जो है ना हमारा बहुत अच्छा सराना हो जाता है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे कीमा फलियाँ रेडी हो चुकी हैं। उसमें मैंने धनिया डाल दिया और उसको बाउल में निकाल दिया ताकि प्रेशर कुकर है उसको भी मैं हाथ के हाथ धो लूँ। यहाँ पे अब डिनर का टाइम हो गया था तो रोटियां मैंने बना ली थी। अब सारी फैमिली जो है खाना खाने के लिए इधर बैठ गए हैं। मेरी 2 बेटियां भी आई हुई थी। कीमा फलियां उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। डिज़र्ट जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये डिज़र्ट जो है ना ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। अब हम इसको टेस्ट करने लगे। हाँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी लुक भी कितनी अच्छी आई है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो कंप्लीट सही मुकम्मल रेसिपी है वो बाद में जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर अपने कुकिंग चैनल पे भी इसको अपलोड करूंगी, ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में और आपको ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। ये देखें मेरी बेटी ये बहुत शरारतें करती है। जब भी मैं कोई ये वीडियो बनाती हूँ तो ये आगे आके ना इस तरह के काम करना शुरू कर देती है। बहुत जॉली है। तो ये जी था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। विंटर के हवाले से मैंने आज ये वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर की अपने फुल डे रूटीन। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।